देखिए, हेमंत सोरेन भी वोट के लिए ये बात कर रहे हैं। उन्होंने सरना धर्म कोड नहीं भेजा, सरना आदिवासी धर्म कोड भेजा, बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के भेजा, पूरा लड्डू खाया खिलाया कि हो गया। तो ये सब नौटंकी चल रहा है। फिलहाल तो अभी के सरकार को, क्योंकि उनके हिसाब से वो कह तो रही है कि वो हमारे लिए काम कर रही है, वो हमें बढ़ाना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है, पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अब तक। अभी तक तो यही लग रहा है, क्योंकि जब से बोला जा रहा है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हमें अपना एक कॉलम दिया जाए, अपना एक साधना कोड दिया जाए, ताकि हमारी एक पहचान हो। जो चारों कॉलम है, हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम, ये सब का, उनमें से हमें किसी में भी ज़बरदस्ती ना ढकेला जाए, हमारा एक अपना कॉलम हो। लेकिन जो अभी हो रहा है वो बस एक राजनीति चल रहा है। ममता बनर्जी जो बंगाल से सरी धर्म और सरना धर्म दोनों पास के लिए केंद्र भेज दिया, दोनों क्या हुआ? सरना धर्म तो एक ही हुआ, सरना नहीं तो सरी। लेकिन वो दो सबको खुश करके लिए सरी और सरना दोनों को भेज दिया केंद्र के। ये तो गलत है, वोट बैंक के लिए ये कच कर अभी हिताई समझती है, वोट बैंक समझती है। आदिवासियों के विकास का जो मुद्दा होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए उनके प्रति, उसके प्रति नहीं है, सिर्फ वोट बैंक के ही रह गई है पूरे भारत में आदिवासियों के लिए। भारत सरकार को सरना धर्म कोड देना होगा। द्रौपदी मुर्मू को सरना धर्म कोड देना होगा। जो सरना कोड देगा, आदिवासी उसको वोट देगा। आदिवासी उसको वोट देगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी भी आदिवासी का धर्म कोलम कोड हटाया। 1951 में 1951 में आदिवासी का धर्म का कोलम कोड था, कांग्रेस हटा दिया। अब बीजेपी का हम कुछ वोट का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के ऊपर भी हमारा आरोप है, जबरन आदिवासी को हिंदू का ठप्पा लगा रहे हैं। तो ना बीजेपी सरना दे रहा है, ना कांग्रेस दे रहा है। हम लोगों के सामने सरना धर्म स्वतंत्र समिति, ये खूंटी क्षेत्र के मुंडा भाई वहां लोग हैं, जोरदार ताली मार के इनका स्वागत किया जाए। क्योंकि हम लोगों के लिए बड़ा दुख होता है कि हजारों किलोमीटर दूर से संतान लोग आए हैं, लेकिन मुंडा उराव का पता ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में जितने भी लोग पूरी क्षेत्र से आ सके हैं, इनके लिए अपनी तरफ से देखिए, भारत के आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं है। हम लोग की मांग है सरना धर्म कोड जो संविधान का मौलिक अधिकार है हमको मिले। और आज उसके लिए 7 प्रदेशों से आदिवासी सेंगेल अभियान के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, कुछ विदेश से भी आए हैं। यदि हमको नहीं दी जाएगी तो 30 दिसंबर को हम लोग भारत बंद करेंगे, रेल रोड चक्का जाम करेंगे। प्रधानमंत्री जी उली हतो बिरसा मुंडा जी के गांव आ रहे हैं, उनको हमने 28 अक्टूबर 2023 को पत्र लिखकर अवगत किया है कि इस अवसर पर वो ऐतिहासिक घोषणा करें। और हमारा नारा है सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। तो सरना धर्म कोड की घोषणा से बीजेपी को भी फायदा होगा, आदिवासियों को भी फायदा होगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार राष्ट्रपति के पद पर आदिवासी को बैठाया, महान बात है। बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाया, तो सरना धर्म कोड की घोषणा से भी देश के आदिवासी कृतज्ञ होंगे, उनको एक बड़ी पहचान मिलेगी। अरे कांग्रेस पार्टी भी आदिवासी का धर्म कोलम कोड हटाया। 1951 में 1951 में आदिवासी का धर्म का कोलम कोड था, कांग्रेस हटा दिया। अब बीजेपी का हम कुछ वोट का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के ऊपर भी हमारा आरोप है, जबरन आदिवासी को हिंदू का ठप्पा लगा रहे हैं। तो ना बीजेपी सरना दे रहा है, ना कांग्रेस दे रहा है।
तो इस समय हम तो खुलकर कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट का शीत सत्र आने वाला है। चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी उठाएं इस बात को या बीजेपी वाले उठाएं, लेकिन बीजेपी की जो कि केंद्र सरकार है 24 के चुनाव तक यही लोग रहेंगे, तो इनको एक मौका है कि सरना धर्म कोड दे के आदिवासियों का वोट ले ले। हमको तो किसी ना किसी को वोट देना पड़ता है, तो हमारे धर्म के बदले हम किसी को वोट देंगे तो इससे समाज को लाभ होगा। और बीजेपी के लिए हम क्या करेंगे या कांग्रेस के लिए? हम तो आदिवासी समाज के लिए इस मांग को रखें। देखिए, हेमंत सोरेन भी वोट के लिए ये बात कर रहे हैं। उन्होंने सरना धर्म कोड नहीं भेजा, सरना आदिवासी धर्म कोड भेजा, बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के भेजा, पूरा लड्डू खाया खिलाया कि हो गया। तो ये सब नौटंकी चल रहा है। और हेमंत सोरेन को सरना धर्म कोड चाहिए तो उनको भी आंदोलन बंदी और रेल रोड चक्का जाम करना चाहिए। और हेमंत सोरेन ने मारंग बुरु को बेचा है। 5 जनवरी 2023 को हमारा जो इष्ट देवता है, सबसे बड़ा ईश्वर मारंग बुरु पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह लिख के जैन को दे दिया। तो ये सब नेता जो है ना, खासकर आदिवासी नेता, चाहे जेएमएम के हो या बीजेपी को हो, अभी बाबूलाल जी का संकल्प यात्रा हुआ 1 महीना, ना मारंग बुरु का बोला, ना सरना धर्म का बोला, ना डोमिसाइल, ना भाषा, ना CNT SPD। सबको वोट चाहिए और आदिवासी को कत्ल करना है। और सब आदिवासी नेता कुर्मी को आदिवासी बनाओ पहले साइन करके दिया हुआ। तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, हम तो फांसी के फंदे में लटकेंगे। तो इन लोगों पर भरोसा नहीं है, हमको भरोसा जनता पर है। जनता अभी नासमझ है। तो हम लोग आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से RSS की तरह जनता को जगा के जोड़ के एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। क्योंकि आदिवासी मरना नहीं चाहता है, उसको मालूम नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। तो आज की ये सभा भी कार्यकर्ताओं की है और ढोए हुए लाए हुए लोगों की सभा नहीं है। तो यही कार्यकर्ता गांव जाएंगे, लोगों को समझाएंगे तो परिवर्तन आएगा। जी, मेरा नाम विश्वनाथ टुडू है और आदिवासी सेंगेल अभियान के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिहार में आदिवासियों की हालात बहुत गंभीर समस्या है कि बिहार में जितना भी राजनीतिक पार्टियां हैं या जितना भी सरकार वहां बन रही है कि आदिवासियों को नज़रअंदाज करके जाती है। कोई भी विधानसभा या लोकसभा भी हो या कहीं भी कोई मंच से होता है, आदिवासियों को शब्द वहां जो है तो संबोधन नहीं किया जाता है। और अब बिहार में 1% आरक्षण है, तो हम लोग बिहार में इसको आने वाला समय में इसको कम से कम आदिवासियों के 5% आरक्षण होना चाहिए। 1% नहीं के बराबर है। लेकिन जो आदिवासियों की जो सरना धर्म कोड है, वो माननीय हमले सालखान मुर्मू के अथक प्रयास से हम लोग भी बिहार में जगे हैं। बिहार में करीब जो जातीय आधारित जनगणना 2022 में हुई है, हम लोग करीब आदिवासी संथाल 5,76,000 है। उसमें से प्राकृतिक जो अपना धर्म सरना धर्म मानते थे पहले, अन्य धर्म में हम लोग वहाँ नहीं लिखे थे, लेकिन सालखान मुर्मू के जागरूक होने के कारण इस बार अन्य धर्म में हम लोग उपस्थिति 1,66,000 हम लोग ने दर्ज कराया है। तो उस हिसाब से भी वहाँ के जो जैन धर्म और सिख धर्म है उससे भी हमारा जनसंख्या ज़्यादा है। तो बिहार सरकार से भी हम लोग कहेंगे हमारे को जो सरना धर्म कोड की जो मान्यता है वो अपना अनुशंसा करके बिहार की विधानसभा से केंद्र सरकार को भेजे, ताकि केंद्र सरकार को भी सूचना मिले कि बिहार में भी आदिवासियों की सरना धर्म कोड मांग कर रही है। लेकिन इसके विगत जो 25 नवंबर 2022 को हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखान मुर्मू की नेतृत्व में एक गांधी मैदान में बहुत सारा जनसभा हुई है और उसमें भी हम लोग सालखान मुर्मू के तरफ से एक चिट्ठी दिए हैं राज्यपाल को कि बिहार में भी आदिवासियों की केंद्र सरकार अनुशंसा करके केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजे। तो बिहार में भी आदिवासियों के हालात बहुत खराब है। सरकार इसके लिए हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। अपने आवाज़ मैं सोहन हेम्ब्रोम, मैं असम प्रदेश का आदिवासी सेंगेल अभियान का अध्यक्ष हूँ। आज कैसे हैं, किस तरह के हालात हैं आदिवासियों के? देखिए, असम में आदिवासियों का हालात बोलने से बहुत बुरा है, क्योंकि भारत देश में सब राज्य का आदिवासियों को अपना हक का आज़ादी मिला है। जो एसटी का अधिकार, वो एसटी का अधिकार भी हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है।
जबकि भारत की संविधान में सबके लिए ये अधिकार है, लेकिन हम असम के आदिवासियों के लिए अलग ही एक संविधान है जैसा हम लोगों को उससे भी नज़रअंदाज किया गया है। और उसके साथ साथ वहाँ जो हमारा परिचय है, अपना आइडेंटिटी, वो अपना आइडेंटिटी को भी हम लोग बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि असम में जो 200 साल का चाय बागान का इतिहास है, वो 200 साल का चाय बागान का इतिहास के साथ ही सिर्फ हम लोगों को जुड़ा जा रहा है, या हम लोगों को वो चाय एक पेड़ के साथ तुलना किया जा रहा है कि हम लोग पेड़ जनजाति है। ऐसे तो कभी नहीं हो सकता है। भारत देश में बहुत स्टेट में चाय बागान है, लेकिन वहाँ का आदिवासी चाय जनजाति नहीं है। हम असम के आदिवासी भी चाय जनजाति नहीं है, हम आदिवासी हैं। हम भी झारखंड में रहने वाले आदिवासी, बिहार में रहने वाले आदिवासी, उड़ीसा में रहने वाले आदिवासी उनके तरह ही आदिवासी है। हम संताल है। हमारा जो नेतृत्व है गोंके सालखान मुर्मू, वो झारखंड का है, लेकिन उसको एसटी का दर्जा मिला है। हम सोहन हेम्ब्रम संताल है, असम में एसटी नहीं है। ये बहुत बड़ा हम लोगों के साथ संवैधानिक अन्याय हुआ है। अभी तक तो यही लग रहा है, क्योंकि जब से बोला जा रहा है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हमें अपना एक कॉलम दिया जाए, अपना एक साधना कोड दिया जाए, ताकि हमारी एक पहचान हो। जो चारों कॉलम है, हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम, ये सब का, उनमें से हमें किसी में भी ज़बरदस्ती ना ढकेला जाए, हमारा एक अपना कॉलम हो। लेकिन जो अभी हो रहा है वो बस एक राजनीति चल रहा है। तो अभी वही हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि हम सबको अपना एक अलग से कॉलम मिले, हमें अपना पहचान मिले। राजनीति के दोषी किसे मानते हैं आप? फिलहाल तो अभी के सरकार को, क्योंकि उनके हिसाब से वो कह तो रही है कि वो हमारे लिए काम कर रही है, वो हमें बढ़ाना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है, पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अब तक। मतलब राज्य सरकार दोषी है इसके? अभी घर घर जा रही है सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम कर रही है। हाँ, तो वो बस हम कोड लेके गई तो भेज दी। तो अभी के लिए फिलहाल तो वो अपना वोट बैंक बढ़ा रही है। अभी के लिए उनके तो हिसाब से हमारे जो लोग हैं वो बस एक वोट बैंक की तरह काम कर रहे हैं कि इस साल जो इलेक्शन आ रहा है या फिर आगे की जो उनका सरकार है वो बना रहे, वो हमेशा तख्त पे रहे। पर हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ जा रहा है। अभी सरकार के हिसाब से हम वोट बैंक बन के रह गए हैं, लेकिन फिलहाल अभी जितना कोशिश किया जा रहा है और अभी के हिसाब से आज के लोगों को देख के हम लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, और जो हुए नहीं हैं उन्हें भी जागरूक करने का कार्यक्रम चल रहा है। मेरा नाम सोना पावरा सोरेन है, मैं जमशेदपुर से हूँ, झारखंड से। जी देखिए, आदिवासी जिस तरह से हम लोग को रहना चाहिए उस हिसाब से हम लोग नहीं रह पा रहे हैं। जो जगह हम लोग आदिवासी का मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहे हैं। इसमें हम लोग गुलामी के टाइप में, अभी भी आज़ाद भारत में भी हम लोग गुलामी है। जैसे क्या वजह है कि आप बोल रहे हैं कि अभी भी हम गुलाम हैं? क्या वजह लगती है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जीने के लिए हम लोग को सब तरह के हम लोग को चीज़ होता है, जिसमें हमारा हो गया माटी, जाति, भाषा, इसको धर्म, ये सब हम लोग का नहीं है। पूरे देश में हम लोग आदिवासी तो है, लेकिन क्या हम भाषा से या मिट्टी से हम लोग मार खा रहे हैं, जिसमें मिट्टी का हम लोग का कोई, तो इसमें मिट्टी का नंबर नहीं रहेगा, दाग नंबर नहीं रहेगा, तो उसमें क्या काम का रहेगा? मतलब पूरे देश में आदिवासी बेचारे बन के रह गए। बिल्कुल। कब से हैं आप अरुणाचल प्रदेश में? कहीं बारी तो नहीं है वहाँ से? बाहर से नहीं ना बसे अरुणाचल में? नहीं, आज 39 से हमारे आदिवासी हैं अरुणाचल प्रदेश में, जिससे बहुत पहले से ही है वहाँ। आप लोग बसे हुए हैं? जी। सरकार को यही कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग आदिवासी हैं तो हम भी आदिवासी जाति होकर देश में, अपने अरुणाचल प्रदेश देश में आदिवासी की तरह रहना चाहते हैं। तो हमारे जो भी मांगे हैं, जैसे कि बहुत सारा हम लोग मांग उठाया थे, PRC भी हम लोग का नहीं होता है, तो उसी के लिए भी बात चले हैं। तो कहना चाहूँगा सरकार से, जो हम भी आदिवासी हैं और आदिवासी के जैसे हम लोग को रहने दें। और सभी तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।